वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे कि बिजली के मुख्तलिफ ऑप्शंस के किस तरीके से बिजली का हुसूल इस गरीब कौम के लिए मुमकिन हो सकेगा। इफ्तिखार साहब, आप बात कर रहे थे थरकोल प्रोजेक्ट के बारे में, उस पर भी चले चाइना का डिक्लेयर बता दिया मुनव्वर साहब ने कि जी वो भी पॉसिबल नहीं है, मुज़ायका खेज बातें हैं। और फिर जो ईरान से बिजली है उसकी हमने तैयारी ही नहीं की है, तो वो हम बातें क्या कर रहे हैं। तो अब थरकोल का क्या करना है? थरकोल से कुछ उम्मीद लगाई जा सकती है? थरकोल के बारे में ये कहा जा रहा है ना कि समरकंद साहब कह रहे हैं कि मैं बहुत जल्दी बिजली दे सकता हूँ। दुनिया में कोयले से बिजली पैदा की जाती है और कोई अचंभे की बात नहीं होगी। अगरचे इसके खिलाफ एक लॉबी है जो समझती है कि एनवायरनमेंट पॉल्यूट होगी इससे। दूसरी तरफ ये देखने कि जो अंडरग्राउंड कोल गैसिफिकेशन प्रोजेक्ट है ये फौरी तौर पे हमें कितनी बिजली दे सकता है। मेरे ख्याल में 50 मेगावाट या 100 मेगावाट फौरी तौर पे हमें मिल सकता है, जबकि हमारी मुश्किल जो है अब वो हजारों मेगावाट में जा चुकी है। तो क्या किया जाए? पॉपुलेशन आउटबर्स्ट है ना सर, हर साल। ये पहले 10 साल की प्लानिंग करते हैं, इनको ये समझ नहीं आता कि जो पॉपुलेशन आउटबर्स्ट साथ में चल रहा है, सब लोगों ने घरों में एसी लगा लिए हैं, गाड़ियों पे गाड़ियां खरीद रहे हैं, मतलब जाहिर है सड़कें भी इतनी छोटी छोटी बनाएंगे, तो प्लानिंग नहीं है ना, मिसमैनेजमेंट कह लें। सोफिया, आपने प्रोग्राम का आगाज किया और आपने कहा कि तंजिया तौर पे कि लोगों को ऐसी चीजें ठंडी करनी चाहिए, माइक्रोवेव ओवन नहीं होना चाहिए, चूल्हे में बनाना चाहिए। देखो, आपकी तंज दुरुस्त, लेकिन ये देखने कि क्या हम इतने ज्यादा एडवांस अपने आप को जो कर चुके हैं, जितने तय्यश हम जिंदगी गुजारना चाह रहे हैं, हमारे पास इसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है। जवाब ये आया कि जो हमारे पास 99 और 2000 में बिजली हमारे पास वाफर थी, और जब उसके बाद ये बैंकों ने लोन दिए और लोन के जरिए जो लोगों को घरों में फैसिलिटीज हमने की, तो 2004-05 में पहली दफा एहसास हुआ कि बिजली अब कम होती जा रही है, और 2011 में तमाम भरम खुल गया। तो एक तो बतौर कौम भी हमें एक रोल प्ले करना है कि इसमें हमें कंट्रीब्यूट करना होगा, कुछ हमें भी अपने रवैयों में थोड़ी सी तब्दीली लानी होगी। और दूसरी तरफ वफाकी हुकूमत को एक बात समझ लेनी चाहिए, महज इस तरमीम के बाद। अच्छा, इफ्तिखार साहब मुझे जरा सा मौका दें, हमारे पास एक लाइव कॉलर है, अरशद साहब हैं फैसला। वालेकुम अरशद साहब, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी, क्या हालात हैं आपके शहर के? बिजली की क्या सूरत हाल, कुछ बेहतरी आई या अभी भी नहीं है? ਬੀਬੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਡਿਸਕੋਰ ਰੋਡ ਦਾ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਆ। ਸਾਡਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ ਚੌਂਕ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। कितने घंटे से बिजली नहीं है अरशद? तकरीबन 5 घंटे तो बिजली नहीं आती हैगी। 5 घंटे बिजली नहीं होती, और फिर कितनी देर के लिए आती है? बस 2 घंटे वास्ते आती है, फिर बंद हो जाती है। सारी रात यही सिलसिला रहता। इन्हां हुक्मरानां नूं शर्म आनी चाहिए है भी की कर रहे ने ये। सिर्फ एक बिजली सानू नहीं दे सकते, रोटी कपड़ा ते मकान बहुत दूर हैगा ना। हाँ, बहुत शुक्रिया। हमें फैसलाबाद से कॉलर ने, इफ्तिखार साहब आपने गुफ्तगू सुनी, उनका ये बेचारे कॉलर का ये कहना था कि जी हमें रात की नींद नहीं मिलती है सुकून से, रोटी कपड़ा मकान का मैंडेट का क्या करेंगे। जी सोफिया, ये बात अच्छी तो है, और मैं महसूस करता हूँ कि इससे मुमकिन है कि मौजूदा हुकूमत को बहुत नुकसान पहुंचे, और मुमकिन है कि मौजूदा वफाकी हुकूमत को एक सियासी धचका भी लगे। लेकिन क्या हम महज सियासी धचकों के लिए ये काम करना चाहते हैं? हम लोगों को हकीकत क्यों नहीं बताते कि मुश्किलात हमारी क्या हैं? ये महज करप्शन ही नहीं है, हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमारे महकमे नाकाम होते जा रहे हैं। हमें उस पर भी बात करनी चाहिए। लोगों को कॉन्फिडेंस में लिया जाए, लोग अपना रोल भी तो प्ले करें ना। मैं मान लेता हूं कि आज तमाम तरह जिम्मेदारी आसिफ जरदारी और उसके ऊपर है, जो आज प्राइम मिनिस्टर है। लोग क्या करें, मतलब यहाँ लोग क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लोग क्या करें। आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। कभी इसमें भी बात की जाए कि एक शहर की जो डिमांड है वो पिछले 5 सालों में कितनी बढ़ गई है। देख रहे हो ये डिमांड कितनी बढ़ रही है, और डिमांड क्यों बढ़ रही है? जैसा आप कह रहे हो कि एयर कंडीशन है, माइक्रोवेव ओवन है, हमारे घरों में बिजली की चीजों का इस्तेमाल बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और उसके साथ हमें ये भी देखना पड़ेगा कि लाइन लॉसेज और थेफ्ट जो है उसमें भी तो चोर भी तो हम ही है ना। हाँ, चोर भी हम ही। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। क्योंकि आप जाएं किसी भी आबादी के अंदर तो वहां पर हमें एक और कॉलर ने शायद ज्वाइन किया है, प्लीज मैं यहाँ पर ये बताती चलूं, बल्कि इफ्तिखार साहब वही मैं बात आपको कही थी कि कराची के अंदर भी आप ऐसे किसी इलाके के अंदर अगर चले जाएं, थोड़ी कच्ची आबादी जिसको कहेंगे, वहाँ कुंडों पे कुंडे ही होते हैं। हमारे साथ कोई एक कॉलर है, कहाँ से हमें ज्वाइन किया है? जी मैं फरूख बात कर रहा हूँ बलवाल से। जी मैं
जी हमारा मसला ये है कि यहाँ बलवाल में रात 2 बजे लाइट गई, 10 बजे। आप जरा सा टीवी का वॉल्यूम बंद करें क्योंकि आपकी वो आवाज गूंज रही है। जी 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 मैं फरूक बात कर रहा हूँ बलवाल से। यहाँ का ये सूरत है, रात 10 बजे लाइट जाती है, सुबह 5 बजे आती है, 5 बजे आई है, फिर 6:30 बजे गई है, फिर 1 बजे आई है, 1 बजे के बाद 2 घंटे आई, फिर बंद थी, अभी लाइट जाकर आई है। हाँ। तो ये तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 4 घंटे लाइट दे रहे हैं, 20 घंटे बंद कर रहे हैं। हाँ। ये तो मुल्क तो नाना हुआ, ये तो जंगल हुआ बिल्कुल। वही पुराने दौर में वापस जा रहे हैं जैसे आज से 100-150 साल पहले थे। हाँ। हम उस तरफ जा रहे हैं। ये हालत। बहुत बहुत शुक्रिया। टाइम की कमी है, मैं कॉलर्स को, मुझे बहुत सारी कॉल्स आ रही हैं लेकिन उनको शायद हम ले नहीं सकते। जी इफ्तिखार साहब। मैं बिल्कुल ठीक है, ये दुरुस्त कह रहा है। देखिए ना, ये तो हम लोग शहरों की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री को बिजली नहीं मिल रही है, अपना जरी जो सेक्टर है उसके ट्यूबवेलों को बिजली नहीं मिल रही है, ये हकीकत है। अब देखें, बड़ी असल इशू तो ये क्या करना है। एक तो ये है कि जिन डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पार्लियामेंट के सामने पेश हो, पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेश हो और बताएं कि ये सारी कोताही की जिम्मेदारी किस पे आयद होती है। अगर अफराद पे होती है तो अफराद को सजा दी जाए, अगर अदारों पर है तो अदारों की रिजल्टिंग की जाए। रहते हैं, अभी भी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं लेकिन वही बेचारे लोग, उनके घर बिजली नहीं आ रही है कॉन्फ्रेंसेस कमीशन बनाने से, करारदादें पास करने से। लेकिन सोफिया फिर कैसे आ गई? चले, अगर कमीशन ना बनाए जाए, कॉन्फ्रेंसेस ना की जाए, बात ना की जाए तो फिर कैसे आ जाएगी? दिस इज ए सीरियस मैटर नाउ। लेकिन आपको चाइना के बिजली के बारे में पता लग गया होगा, आज आपको पता लग गया होगा। मुझे भी लोग ये पूछते हैं कि क्यों नहीं आती है, मैंने उनको 100 दफा कहा कि उसकी ये मुश्किलात हैं। ईरान की 1000 मेगावाट के बारे में मुनव्वर बशीर साहब आप बता रहे थे, और जो हम गैस ले रहे हैं ईरान से, ईरान ने अपने हिस्से की जो पाइपलाइन है वो बिछा दी है, और हमारी जो 1000 मील की पाइपलाइन है उसके लिए भी ईरान ने कहा कि मैं पैसा देने को तैयार हूं, बिछा दो। अब यहाँ पे पॉलिसी डिसीजन करने की जरूरत है। एग्जैक्टली। हम अभी तक फॉरेन पॉलिसी का फैसला नहीं कर सके। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार अहमद साहब, हमारे साथ मुनव्वर बशीर साहब भी मौजूद थे, हमने लाइव ली, कोशिश की एटलीस्ट कुछ लाइव कॉल्स देने की। मेरे पास शायद नाज़रीन अब अल्फाज नहीं है, क्योंकि जो जिस तकलीफ से गुजर रहा होता है, बिजली एक ऐसी चीज है जो हर एक आम इंसान की जरूरत होती है। एक छोटा सा हमने पैकेज बनाया है, इसके ऊपर आप नजर डालते जाइए। चरागे तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है। का भी खात्मा। वो जिनके होते हैं खुर्शीद आस्तीनों में, उन्हें कहीं से बुलाओ, बड़ा अंधेरा है। गाड़ी आगे लगाओ। मुझे तुम्हारी निगाहों पे इत्माद नहीं, मेरे करीब ना आओ, बड़ा अंधेरा है। फराज अर्श से टूटा हुआ कोई तारा, कहीं से ढूंढ के लाओ, बड़ा अंधेरा है। अभी तो सुबह के माथे का रंग काला है, अभी फरेब न खाओ, बड़ा अंधेरा है। बना में ज़ोहरा जबीना ने खित्ताए फिरदौस, किसी किरण को जगाओ, बड़ा अंधेरा है। चरागे तूर जलाओ, बड़ा अंधेरा है, जरा नकाब उठाओ, बड़ा अंधेरा है। नाजरीन, आपने देखी सूरत हाल, अल्फाज मेरे पास नहीं है। यकीनन इस कौम के लिए बहुत बड़ा अंधेरा आ गया है, सामने अंधेरा ही अंधेरा है और कोई रास्ता नजर नहीं आता है एक टनल की सी सूरत हाल में, लेकिन उस टनल के एंड पर भी रोशनी नहीं है। आपको मेरा शो कैसे लगा? आप मुझे ईमेल कर सकते हैं कब तक @dawnnews.tv। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज।